कोई निमित्त मिलेगा तुरंत भाव आ जाएगा, निमित्त ना भी मिले सामने वाला, स्मृति में आ गया तुरंत भाव आ गया, वो आएगा। और वो भाव जो पैदा होता है हमारे ही कर्म के उदय से पैदा होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा पुरुषार्थ कहाँ से शुरू होता है, हम उसे समझने की कोशिश करें तो हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है, उसकी पहली स्टेप है अवेयरनेस। उसे जाने, हम जो भी इमोशंस पैदा हो रहा है हम उसे समझे। सामने वाला प्रतिकूल निमित्त बन करके हमारे सामने आ गया, वो हमें अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, अथवा मन के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, हम देख रहे हैं वो कार्य बिगाड़ रहा है, और हमारे मन में इमोशन पैदा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा सा आने लगा, ठीक है। अब जो भाव पैदा हुआ पहले उसे देखो, क्रोध आना शुरू हो गया। अब जैसे ही हम उसे देखने वाले हो जाते हैं तो फिर हम उससे जुड़ते नहीं। एक उदाहरण देते हैं। एक रास्ता है, बहुत बिजी रोड है, उसमें हमेशा गाड़ियां आते ही रहती हैं, जाते ही रहती हैं। कभी वो रास्ता फ्री रहता है नहीं, शांत रहता ही नहीं। और आप उस रास्ते में हो, गाड़ी चला रहे हो, और आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो क्या होगा बताइए। बहुत बिजी हाईवे है, उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, बीच रास्ते में पहुंच करके आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ जाए और वहीं स्टैंड स्टिल हो गई, खड़ी हो गई, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बीच रास्ते में खड़ी हो गई आपकी गाड़ी, अब पीछे से लाइन लगी है गाड़ियों की। जब तक आप स्थान नहीं दोगे, पीछे वाली गाड़ियां आगे बढ़ नहीं सकती। रोड उतना ही चौड़ा है, यहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं। तो जैसे ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है अथवा एक गाड़ी में खराबी आ जाती है तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक जाम होने लगता है। कोई व्यक्ति यदि ट्रैफिक जाम में फंस गया अथवा आप ही फंस गए हो तो उस समय कैसे विचार आते हैं? अच्छे विचार तो नहीं आते। आकुल व्याकुल परिणाम होने लगता होगा व्यक्ति का। कोई अर्जेंट वर्क होगा तो बार बार उसे चिंता सताने लगेगी, कुछ भी होने लगेगा। एक स्थिति वो है, और एक स्थिति यह है, रोड बहुत बिजी है, गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियां जा रही हैं, और आती और जाती हुई गाड़ियों को आप साइड में खड़े होकर के सिर्फ देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रोड से बाहर आ गए, किनारे में खड़े होकर के देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, और आप उस रोड के हिस्से बन गए तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो जैसे ही हम साइड में खड़े होकर के देखना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां कितनी भी आए और कितनी भी जाएं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? जब हम कहीं स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यदि आपकी गाड़ी, चलो आप जिस गाड़ी में बैठे हो लगातार वो चलती रहे, उसी गाड़ी में हो, उसी रोड पर हो, लगातार चलती रहे, बहुत सारी गाड़ियां आगे भी हैं, पीछे भी हैं, सामने से भी आ रही हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी हमेशा मूवमेंट में बनी हुई है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? जब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है।
ठीक ऐसे ही हमारे साथ है। हमारे मन में हमेशा विचार पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आने जाने में कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ क्या है? जब हम किसी विचार को पकड़ लेते हैं। हमारे मन में इमोशंस हमेशा पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यदि हमने किसी इमोशन को पकड़ करके रख लिया, या तो हमने पकड़ लिया अथवा इमोशन ही वहीं रुक गया, तो क्या होगा? पीछे का सारा ट्रैफिक जो तेजी से चल रहा तब रुक गया, अब वो ट्रैफिक जाम हो गया। जहां ट्रैफिक जाम हो गया वहीं कियोस्क शुरू हो जाता है, परेशानी शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय है हम अवेयर होना सीखें, देखना सीखें। जो भी इमोशंस पैदा हो रहा है उसे पकड़ना नहीं सीखें। रोड है तो रोड हमेशा चलती रहेगी, रोड में हमेशा वाहन आते रहेंगे और हमारे मन इस रोड की भांति है। उस मन में हमेशा कोई ना कोई इमोशन पैदा होते रहेंगे। उसका स्वभाव है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बड़े से बड़ा महारथी भी क्यों ना आ जाए, ज्ञानी से बड़ा, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, बड़े से बड़ा साधक भी क्यों ना आ जाए, नहीं रोक सकता, संभव ही नहीं। संभव क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, आते हुए इमोशन को सिर्फ हम देखना सीखें। आ रहा है और वह चला जाएगा, निकल जाएगा। बस ये क्रिया जिसने सीख ली तो समझना उसने अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया। वो इमोशन से प्रभावित नहीं होगा, वो उसे सिर्फ जानने, समझने और देखने वाला हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा आपको, कठिन लग रहा है? जो इमोशन पैदा हो रहा होने दे। कैसे देखें? बस उस रोड से साइड में खड़े होकर के देखें, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो अपने आप से निकल कर के अपने आप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जैसे हम दूसरों को देखते हैं अथवा जैसे आप मिरर में देखते हो। एक बड़ी अच्छी कला है। जैसे हम दुनिया को देखते हैं ऐसे ही जो भी हमारे मन में पैदा हो रहा है इमोशंस, उसे हम सिर्फ देखें कौन सा भाव पैदा हो रहा है। तो जब हम देखने वाले हो जाते हैं तो हम उससे जुड़ते नहीं। जो जाना दी सो जाना दी, यो वेत्ति स वेत्ति स न करोति। समय सार की बात। जो वेत्ति है यानी जानता है, वेदन करता है, वो सिर्फ वेदन करने वाला होता है, वो करने वाला नहीं होता है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हैं तो उस समय हम उसे जानने वाले हो जाते हैं, देखने वाले हो जाते हैं। उस समय हम जुड़ते हुए नहीं हैं, करते नहीं हैं, हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? तो पहला स्टेप अवेयरनेस। बारिश आ रही है, हाँ देखो बारिश आ रही है। अब दूसरा स्टेप, हमारे मन में इमोशंस पैदा हो रहा है, अब उसका सोर्स हम ढूंढने की कोशिश करें। ये इमोशन क्यों पैदा हो रहा है? एक तो यह साधना हो गई कि देखता ही है, उससे जुड़ ही नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट मोमेंट में वो दूसरा ही हो जाएगा। थोड़ी बड़ी बात है, गहरी बात है।
हर एक की बस की बात है भी नहीं। एक दूसरी साधना, जो इमोशंस पैदा हुआ, हमने देखा, फिर दूसरा स्टेप हमने उठाया, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ। क्योंकि बिना सोर्स के, बिना कारण के तो कार्य होगा नहीं। उसके सोर्स को, उसके ट्रिगर को ढूंढने की कोशिश करें, वो क्यों पैदा हुआ। अब जो हमने सोर्स को ढूंढ लिया, उसके बाद हम उसे फील करें कि क्या हमारे मन में हो रहा है, हमें अच्छा सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है। तो उस भाव को पहचाने। अब यदि हमें बुरा लग रहा है तो अगली स्टेप, अब हम क्या करें कि उस बुरेपन से हम नीचे आ जाएं। हम क्या करें कि उस भाव से निकल करके हम साइड में आ जाएं। नदी का प्रवाह है, क्या करें कि हम प्रवाह से साइड के तट पे आ जाएं। अब ये कार्य हमारे हाथ में है, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन। समझ में नहीं आ रहा। अब हम बहाव में बहने लगे हैं, तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करना है। अब डाइवर्ट कैसे करें। अब आप कहोगे महाराज जी जानते तो सब है, लेकिन उस समय सब ध्यान नहीं आता है। हाँ, हम जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ये ध्यान में नहीं आता है सब बातें। उस समय तो गुस्सा हो ही जाता है, जब हो गया सब निपट गया, फिर बाद में महसूस होता है अरे गलत हो गया। हम जानते हैं ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन हो जाती है ईर्ष्या। जब हो गया फिर बाद में समझ में, हम जानते हैं उदास नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं दुख का भाव पैदा नहीं होना चाहिए, शोक का भाव पैदा नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं चिंता का भाव पैदा नहीं होना चाहिए, डर का भाव पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो यदि हम उस भाव में बहने लगे हैं तो तुरंत हमें अपने आप को डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट वह व्यक्ति कर पाएगा जब वह रियलाइज करेगा कि मैं भाव में बह रहा हूं। यानी कहीं ना कहीं उससे वो अवेयरनेस लाना ही पड़ेगा, वो जागृति लाना ही पड़ेगा। अब उससे इतनी जागृति हो गई है, वो महसूस कर रहा है कि मैं भाव में बहता चला जा रहा हूं। यदि वो देखने वाला हो गया तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन को ही पकड़ लेगा। अब जिस भाव में हम बह रहे हैं, तो हम मन से भी बह रहे हैं, वचन से भी बह रहे हैं, काया से भी बह रहे हैं, श्वास से भी बह रहे हैं। तो उससे अपने आप को तोड़ने का उपाय सबसे पहला जो होता है, हम अपनी श्वासोच्छ्वास पे थोड़ा सा एकदम ध्यान देने लगे, अथवा डीप ब्रीदिंग करने लगे, गहरी सांस लें। अब हम सोचे कि हम कोई बहुत बड़ा सूत्र याद कर ले, वो घटना कर्म याद कर ले, वो नहीं। जिसके निकट हम सबसे अधिक होते हैं, अथवा जो सबसे निकट हमारे होता है, वो होती है हमारी श्वास। अब हम गुरु की बात याद कर ले, वो सूत्र याद करें, वो गाथा याद करें, उस प्रेरणा प्रसंगों को याद करें, उस समय वो याद नहीं आता। सब आता है? बिल्कुल नहीं आता था उस समय, क्योंकि वो बहुत दूर का है, बहुत बाहर का है। हमारे निकट क्या है कि हमारे निकट, यानी हमारी आत्मा के निकट, एक तो हमारा शरीर,
जहाँ हमारी आत्मा वहीं शरीर है, जहाँ हमारा शरीर वहीं आत्मा है। अब इस शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला क्या है? तो हमारी श्वासोच्छ्वास है ना। और हम श्वासोच्छ्वास से रहित कभी नहीं होते। हमेशा व्यक्ति श्वासोच्छ्वास लेता ही रहता है। तो जो हमारा अपना कार्य होता ही रहता है और हमेशा हो रहा है, हम सबसे पहला कार्य ये करें, काम ये करें कि श्वास की ओर ध्यान देना शुरू कर दें। इसलिए जब भी ध्यान कराया जाता है अथवा माइंडफुलनेस की बात की जाती है, जागृति लाने की बात की जाती है अथवा निवृत्ति की बात की जाती है, तो कहा जाता है आती हुई और जाती हुई श्वास को देखना शुरू करो। तो जो व्यक्ति उस श्वासोच्छ्वास को देखना शुरू कर देता है, वह उन इमोशन से बच करके अपने में आने लगता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है। इमोशंस के भाव में क्या होता है? या तो हम अतीत में पहुंच जाते हैं अथवा भविष्य की कल्पना को लेकर के उसमें उलझ जाते हैं, चिंता को लेकर के उसमें उलझ जाते हैं। अब क्या होगा भविष्य में, व्यापार ठीक चलेगा कि नहीं, बेटा साथ देगा कि नहीं, एग्ज़ाम में मार्क्स ठीक आएंगे कि नहीं, पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं, वो कस्टमर है देगा कि नहीं, लौट आएगा कि नहीं, वसूली होगी कि नहीं। या तो व्यक्ति उस भविष्य की कल्पना के जाल में उलझता है अथवा जो अतीत में उसके साथ घट चुका है उससे वो याद करता चला जाता है। दो ही चीज़ होती है हमारे साथ, या तो हम पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही हम श्वासोच्छ्वास के साथ होने लगते हैं तो हम या तो अतीत में थे तो हम अतीत से तुरंत वर्तमान में आने लगते हैं, और भविष्य में हम उड़ रहे थे तो खींच करके हम अपने आप को वर्तमान में लाने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर तक यदि हम अपने श्वासोच्छ्वास को सिर्फ देखने लगे अथवा गहरी श्वासोच्छ्वास लेने लगे तो हम अपने आप को उससे बचाना शुरू कर देते हैं। हम उस इमोशनल जाल से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये कहलाता है अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करना, कि पहला स्टेप यही लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई नहीं। जब हमें लगने लगा कि हम थोड़ा सा लौट करके अपने ही पास आ रहे हैं, वैसे तो हैं हम अपने साथ ही थे लेकिन हम भावों से कहीं और पहुंच गए थे, इमोशन से चिंता वाले भाव में, डर वाले भाव में पहुंच गए थे, क्रोध वाले भाव में पहुंच गए थे। तो हम श्वासोच्छ्वास की ओर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो हम अपने पास आने लगते हैं। अब थोड़ा सा हमें क्लू मिल गया, कोई व्यक्ति बह रहा है, थोड़ा सा उसे सहारा मिल गया, थोड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा भी मिल जाता है अथवा किनारे का कोई हिस्सा हाथ में आ जाता है, थोड़ी इसकी जान में जान आ जाती है। फिर वो और उस मजबूती को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब उसे मजबूती को लाने के लिए फिर वो क्या करे, जो हमने पूर्व में अभ्यास किया है उस अभ्यास को रिकॉल करें। जो हमने पूर्व में साधना की है, गुरु के उस वाक्य को याद करें, उस गाथा को याद करें। धीरे धीरे अथवा व्यक्ति क्षेत्र परिवर्तन करे, किसी और से बात करने लगे। अब अकेले ही हैं, कोई और है नहीं हमारे साथ जो हमें संभाल सके, कि प्राय हम अकेले ही रहते हैं। जब हम इमोशंस में बह जाते हैं तो कोई और होता नहीं, हम अकेले ही होते हैं। तो सारा पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आएगा नहीं हमें बचाने के लिए। बहुत रेयरली होता है कि दूसरा आ जाए हमें बचाने के लिए। आ जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं आए तो क्या करें अब? थोड़ा सा
उस साधना को लेकर के आए जो हमने सीखी है, समझी है। फिर आचार्य भगवान कहते हैं, क्षणभंगुरता का चिंतन करे, अनित्यता का चिंतन करे, अनित्य भावना, बस यहां से शुरुआत हो जाएगी। कठिन सा लग रहा होगा, पर संभालना तो हमें ही होगा। बारिश तेज आ रही है तो छाता तो आपको पहले से इंतजाम करके रखना पड़ता है। लास्ट मोमेंट में आप छाता नहीं हिला सकते। छत को भी आपको पहले से बना करके रखना पड़ता है। घर की छत होगी तो वहीं तो आप सुरक्षित रह पाओगे। आग लगने पर कोई कुआं नहीं खोदता है, तब खोदा जाता कुआं नहीं। कुएं की तैयारी पहले से, फायर ब्रिगेड की तैयारी पहले से, यानी कंटिंजेंसी प्लानिंग हमेशा पहले से होती है। जो भी हमारे साथ ऊंचा नीचा हो तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, डेटॉल की शीशी होगी, कुछ ट्यूब होगा, कॉटन होगा, होता है ना। छोटी मोटी दवाइयाँ आप रखते हैं। कुछ हो जाए तो इंस्टेंटली क्या करा जाए, डॉक्टर के पास तो बहुत बाद में पहुँचेंगे। जो घरेलू उपचार हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो जो घर में आपने फर्स्ट एड बॉक्स बना करके रखा है, अथवा जो पहले की तैयारी होती है, अब वह हमारे जीवन में काम में आती है। इसलिए तैयारी पहले से की जाती है। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं कौन सी तैयारी? तो अच्छी भावनाओं को भाने की तैयारी। फिर यहाँ काम आती है उसकी 12 भावना की प्रैक्टिस, अनित्य भावना का चिंतन, वैराग्य भावना का चिंतन, असुचि भावना का चिंतन, अथवा व्रत की भावना का चिंतन, अथवा गुरु ने जो सूत्र दिया है उस सूत्र का चिंतन। ये अभी सब मानसिक दशा में चल रहा है। फिर बाहरी संबल यदि हमें पाना चाहते हैं तो क्षेत्र को हम परिवर्तित कर लें। कोई ऐसा कार्य तुरंत करने लगे जिसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, जो हमारे रुचि का है। तो उस रुचि की ओर दृष्टि लाते ही फिर हमारा मन वहां से हट करके इस क्षेत्र में आने लगेगा। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? लेकिन एक तैयारी पहले से होना चाहिए। जो भी इमोशंस पैदा होते हैं, फिर यदि हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी बड़े से हम उसको शेयर करें, उनसे पूछें, उनसे मार्गदर्शन लें, अथवा स्वयं अपना भाव जर्नल में लिखना शुरू करें, अभ्यास करें। फिर इसके और भी तरीके होते हैं। गृहस्थ होता है तो उस मूड को बदलने के लिए लाइट म्यूजिक सुनता है। जिसका इंटरेस्ट कुछ पेंटिंग में होता है, आर्ट्स में होता है, तो वह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस आर्ट को बनाने वाला हो जाता है। फिर यहाँ पर जो हमने याद किया है उस एफर्मेशंस को हमें दोहराना सीखें, उस गाथा को हम पढ़ना सीखें, स्वयं से हम बात करना सीखें। पॉजिटिव जो कोट्स है जो हमने समझे हैं उसे याद करें, उसे पढ़ें। इसलिए आचार्य जी कहते थे अपने आप को संभालने के लिए हर व्यक्ति को, हर साधक को कुछ ना कुछ ऐसे सूत्र हमेशा अभ्यास करते चलाना जाना चाहिए जिससे उसका परिणाम संभलते रहे। तो वो
कुछ गाथा विशेष होती हैं जिसमें अनित्य भावना का चिंतन होता है। कुछ गाथा विशेष जिससे राग कम हो जाता है, वैराग्य का भाव दृढ़ हो जाता है, शोक का भाव कम हो जाता है। वो जरूरी नहीं प्राकृत में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एक ऐसा सूत्र जिसे पढ़ करके हमें अलग एनर्जी मिलती हो। तो कुछ गाथाओं को हमेशा कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ कर लेना चाहिए। अरसमरूपम गंधम अथवा जो जानदी, बहुत सारी गाथाएं हैं। एको हम निर्ममा शुद्धो, मैं अकेला हूँ, अथवा आप अकेला अवतरे, अथवा परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे भी हमारा मन संभलने लगे उसे हम याद करना शुरू करें। कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, कुछ पॉजिटिव भावनाओं को अपने भीतर लाएं, कुछ पॉजिटिव कोट्स को हम पढ़ें, कुछ पॉजिटिव गाथा को हम पढ़ें। फिर दूसरा रास्ता आता है विपाक विचय धर्म ध्यान। अर्थात जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमारे ही कर्म उदय से हो रहा है, उसमें उस निमित्त का कोई दोष नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों का आलम्बन लेकर के व्यक्ति फिर अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा? आप सोच रहे होंगे महाराज जी आप क्या सिखाने लगे। जीवन ऐसे ही बेहतर बनता है। हम हमेशा भाव में बहते चले जाते हैं। तो देखना सीखें, अपनी पूर्व धारणा से ऊपर उठना सीखें। बहुत सारे समाधान हमारे निकट ही होते हैं, लेकिन जो हमने धारणा बना ली है उसे हम नहीं देख पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। एक बार एक ऊंट का व्यापारी था। 100 ऊंट तो उसके काफिले में थे, और उस ऊंटशाला को जो संभालता था, चूंकि रेगिस्तान की यात्रा चल रही थी, बीच रेगिस्तान में पहुंच गए। अब रात्रि का अंधकार हो गया था, तो उस मालिक ने कहा ऊँटों को व्यवस्थित कर दो, ऊँटों को ऊँटशाला में अच्छे से रखो, रात्रि विश्राम हो जाएगा, ताकि प्रातःकाल से पुनः यात्रा शुरू होगी। अब वो जो ऊँट को संभालने वाला व्यक्ति एक एक ऊँट को लाता, खूंटे से बांध करके वहीं बैठा था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसकी कुछ रस्सियाँ कम पड़ गई। अब रस्सियाँ कम पड़ गई और ऊँट ज़्यादा थे, तो वो मालिक के पास पहुंचता है, मालिक रस्सियाँ नहीं है, क्या करूं? तो बोले ऐसा करो, उसके गले में ऐसा हाथ फेरो और ऊँट को लगना चाहिए कि तुमने रस्सी से उसे बांध दिया है, और बैठा देना तो बैठ जाएगा। बोले ये भी कोई रास्ता हुआ? बोले हाँ करके देखो। तो वो ऊँट के गले में ऐसा हाथ फेरता है। लेकिन रोज की आदत थी ऊँट की। सेवक आता था, गले के में हाथ फेरता था, रस्सी को लगाता था, गठान बांधता था, तो बैठ जाता था। अब उसने ऊँट के साथ ऐसे किया, जो बचे हुए 2 ऊँट थे, उसके गले में हाथ फेरा और ऐसा कि पूरा एक्शन किया कि रस्सी से बांध रहा है गठान। सही में ऊँट बैठ गए। सवेरे का समय हुआ तो मालिक ने कहा चलो ऊँट खोलो, सबको लेकर के चलना है। सारी ऊँट की उसने रस्सी खोल दी, 58 की खोल दी, लेकिन 2 में तो बंधी नहीं थी। उसे उठाने लगा वो उन ऊँटों को, तो उठने को तैयार नहीं। बड़ा परेशान, मालिक के पास आकर बोलता मालिक ये तो उठ ही नहीं रहे दोनों ऊँट। बोले क्यों नहीं उठ रहे? बोले रस्सी खोलो ना उनकी। रस्सी खोलो कैसे? बांधी नहीं थी तो कहाँ से खोल दूँ मैं? अरे बांधी कैसे नहीं थी? तुमने कल पूरी एक्टिंग की थी ना बांधने की। हाँ बोले की थी। तो बोले जैसे उसे बांधने की एक्टिंग की थी वैसे उसके लिए खोलने की एक्टिंग करो, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ मेरी रस्सी खुल चुकी है। तो वो आता है,
पूरी अब खोलने की एक्टिंग करता है, पूरी एक्टिंग करता है तो ऊँट को लगता है कि हम रस्सी खुल चुकी है और वो करके खड़े हो जाते। अब जबकि उनके गले में रस्सी नहीं बंधी थी, फिर भी वे क्या सोच रहे थे कि हमारे गले में रस्सी बंधी है, हम बंधन से बंधे हुए, हम आज़ाद नहीं हैं, इसलिए उठ नहीं सकते, आगे यात्रा नहीं कर सकते, जबकि वो मुक्त थे। बस हमने जो धारणा बना ली है हम उसी में बहते चले जाते हैं। यदि हम शांति से अपने आप को देखना जब शुरू कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो सबने अपने अपने गले में एक रस्सी बांध ली है, इनविजिबल रस्सी है। और वो रस्सी जो है, कौन सी रस्सी? हाँ, कौन सी रस्सी है? वो निमित्त हमें परेशान करता है, वो अज्ञान की रस्सी है। तो आप आंखें खोल करके अपने इमोशंस को पहले देखना शुरू करें, मैं सही में बंधा हूँ कि सही में मुक्त हूँ। जब मैं देखना शुरू कर देता हूँ तो तुरंत मुझे रास्ता मिल जाएगा। यदि वे ऊंट भी अपने आप को देखने लगते तो बंधे थे ही नहीं, वो तो मुक्त ही थे। बस उन्होंने धारणा बना ली थी कि हम बंधे हैं और उस भाव में वो बह रहे थे। तो ऊंट जैसी मान्यता लेकर के हर व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो अपने इमोशंस को यदि हम मैनेज करना चाहते हैं तो उसका प्रथम कदम है अवेयरनेस। देखें क्या कितना हम बंधे हैं, कैसे हम बंधे हैं, बंधे भी हैं कि नहीं बंधे हैं। यदि हम नहीं बंधे हैं तो कोई चिंता नहीं, और बंधे भी हैं तो उसे देखने से ही हमें कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन ही उसमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, समय हो गया आपका।